हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है अमित शाह अचीव्स द इम्पॉसिबल। अरे वाह, क्या किया। हिंदूज विल विजिट श्रद्धा पीठ। शारदा पीठ। शारदा पीठ, अच्छा शारदा पीठ ये कहाँ पर है? चलो देखते हैं। और इम्पॉसिबल क्यों था भैया? जो उन्होंने क्या ऐसा किया है, तो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी। तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानी को, अनपढ़ अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता है। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है ये। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। वेरी गुड। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी? मैंने नहीं सुनी अभी। कल क्या कहता है पीओके की असेंबली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हाँ हाँ ये होना चाहिए, हाँ हाँ ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं, जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। वेरी नाइस। मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, The Pakistan occupied Kashmir's assembly has supported the Indian Home Minister Amit Shah's proposal for opening the Sharda Peeth corridor. ठीक है जी। बुरे हाल में आवामी मुस्लिम लीग लेड बाय शेख रशीद proposed it in POK assembly. शेख रशीद, वो बंदा, शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, इसने बोला था पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में। अच्छा। कि हमारे पास ऐसा मसाला है। अच्छा। यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की कैंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात, घंटियां बज रही हैं अभी। शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है वो कह रहा नहीं है खोलना चाहिए, और वहां पे पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको?
कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान का पिछला गु है। मुंह में इसकी सिगार, हाथ पार्टी, मतलब में- इन द सेंस कि ही डज नॉट बिलोंग टू जेल में- पीटीआई, पर ये सपोर्ट करता है। इसकी छोटी सी पार्टी है पाव भर की, जैसे पाव किलो के बम है वैसे। उसके पास ऐसे बम है, ये वैसी इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को। ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, कहानी खत्म हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? अंदर ये दो बात अलग है। अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार। नहीं, इसमें से तो जाने वाला बात है ऐसे कोई। भाई साहब जो हर चीज पाकिस्तान में दुखी ऑक्यूपाइड करते हैं। कश्मीर नहीं में ऐसा। आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है। लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, अब तो इंडिया लोग की इतने जय जयकार नाखुश हैं कर रहे हैं कि ये सब। लोगों ने हमारे चोरी वहाँ कर बैठे लिया हुए। और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों ने किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे हैं? लाहौरियों ने बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो हम तो कश्मीरी हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, तब भी ठीक है। वेरी गुड। तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की वही तो सब अपने मतलब है, यहाँ हमारी पाकिस्तानी थोड़ा जाम मतलब तो ही बड़े कश्मीरी हैं। है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब, तब भी हमें क्या है? जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो अब कश्मीरी इनकी हैं। कट रही है। अब इनकी जेब काट रहे हैं तो इनके नाक से खून निकल रहा है। होता है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने जिसको गंद अभी कैसे तक डाला हम था? साफ कर रहे हैं। देखो कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है किसी को हो जाता है, ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे। और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं, ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये कि ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो कश्मीरियों, तुम अलग हो, तो मुस्लिम हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको यह बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो लाहौरी थे ना बेवकूफ, ये एक बात भूल गए कि जो इनके साइड के कश्मीरी हैं वो भी तुम्हें पूछ रही थी, वो वो क्या कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक है। वही तो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो पाकिस्तानी कश्मीर ने बोला जी हम भी यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूं, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। अगर लाहौरी को 10 मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी उनको हूं, तो मैं 10 unique हूं। भी नहीं मिल रहा ना, ठीक है जी। उनको 10 मिल रहा अब तो क्या उनको तो हुआ वो भी कि नहीं मिल रहा। 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हाहाकार हो रही है वहां पे। यहां पे आटा इंडियन कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते। आगे जाते ही नहीं ठीक है। वहां सारे पे तो स्कूल भी पाकिस्तानी हैं, इसी वहां पे चीज तो पे लाइट भी रिएक्शन आ रही कर है। रहे हैं। वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, इंडिया यहाँ में पे तो ऐसा ये हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार, खुद तो सोचो, खुद सोचो। इंडिया से आया। शारदा पीठ कॉरिडोर अमित खुलनी शाह चाहिए, ने बोल दिया पीओके की असेंबली ने। हो सकता है अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें अभी हो सकती हैं। वो कॉरिडोर बनी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस खड़े बॉस, होके आपने जो बोलो, बोला yes, ठीक sir। बोला।
यही चीज जो है जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं, हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, दिस इज अ मैसिव मैसिव न्यूज। ये शारदा पीठ की कॉरिडोर बनने वाले, अब शारदा पीठ के ये लोग जाएंगे वहां पे, ये लोग जाएंगे पहले वो शारदा पीठ को ठीक तो करो हिंदू हैं, ऐसे टूरिज्म है, जाइए, इतने बुरे हाल में इनसाइड दोस पीपल विल उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, खाते दोस पीपल विल सी। पैसा कमाएंगे। अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। इट सम लॉजिस्टिक्स हैव टू बी वर्कड आउट ना, दे विल आल्सो बी देयर। जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। दिस इज व्हाट इट इज व्हेन यू सी कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है। ठीक है, यहां पे मस्जिदों से अजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों और लाहौरियों, कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खुलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, जॉर्जिया है एक स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है। ये 48 घंटे में 2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करा है कंडेमिंग हिंदू फोबिया। मैंने पढ़ा था, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा है कि हिंदू फोबिया एक चीज है। एंड फर्स्ट यूएस स्टेट टू डू सो। In a historic move, US Georgia Assembly has passed the first ever resolution condemning Hinduphobia, making it the first ever US state to do so. The legislation notably recognizes the contributions of Asian Americans and Hindu Americans in Georgia and calls out the rise of Hinduphobia around the country. किसी और कुछ हुआ था? ये जो है, आप देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये हिंदू फोबिया क्या है, देखिए तो। आपको पता है हिंदूज आर एन एब्सोल्युटली पीसफुल कम्युनिटी। वही तो मैं इसलिए आप देख लीजिए यूएस में, लेट्स टॉक डेटा, लेट्स टॉक फैक्ट्स। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू, आप मिनिमम प्रिजन पॉपुलेशन देखेंगे हिंदूज की, मिनिमम, और वो भी किसी ने फ्रॉड कर दिया। आपको ये नहीं देखेगा ज्यादातर कि ऐसे खबर नहीं आएगी कि हिंदू गया और मतलब उसने मॉल में 5 लोगों को गोली मार दी, मैंने तो नहीं सुना ऐसे। ठीक है, there could be off cases of domestic violence, there could be cases of fraud, definitely. ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदूज आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड एंड maligned. I'll tell you why. Because most of them are extremely successful. What happened with Jews and has been happening with Jews for thousands of years is now happening with Hindus. The problem with the Jews was they were too successful. They used to work hard, therefore they were successful, but the world could not digest it. दुनिया को हजम नहीं हुआ। दुनिया कहती है यहूदी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए भाई, इतने कामयाब कैसे हो गए यहूदी, राइट? द सेम थिंग, दिस होल हिंदू फोबिया, राइट? ये जो खालिस्तानी करते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और करता है, राइट? ये पाकिस्तानीज वहां पे करते हैं, कुछ और कम्युनिटीज हिंदू फोबिया तो पाकिस्तानी कर रहे होंगे, जो भी कार्रवाई करती है हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? बेसिकली इनको जलन मचती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अंगूठा टेक हैं। ठीक है, हम किसी तरीके से झूठ बोल के पॉलिटिकल असाइलम लेके अमेरिका आ गए। दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हिंदू फोबिया क्यों है खासतौर से अमेरिका में, बिकॉज दीज पीपल आर जेलस ऑफ द हिंदूज, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ आवर सक्सेस। पूछना जितने भी सो कॉल्ड खालिस्तानी गए हैं, ठीक है, ये जो खालिस्तानी है अमेरिका में गए, ये रोकर गए हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पाकिस्तान, अपने बाप है ना इनके पाकिस्तानी, तो बापों से ऐसी आदमी सीखेगा गलत गलत चोरी वाली चीजें। आप बताइए, जितने भी वहां पे मैक्सिमम लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो भी इंडिया से गया है, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एजुकेशन। ठीक है, कोई भी धर्म का हो, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो खालिस्तानी है, क्योंकि सिख तो ही नहीं है, खालिस्तानी चोर डकैते हैं, ये अपने पाकिस्तानी बापों से सीख कर गए हैं कि भाई क्या करना है। तो नहीं, पंजाब में ना मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर, उसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती, खालिस्तानी को, अनपढ़, अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को चूना लगाया, वहां पे जाके कनाडा में बैठ गया, कनाडा में फिर वो वहां पे टैक्सी चलाएगा। नॉट दैट ड्राइविंग अ टैक्सी इज अ बैड थिंग, नो, एब्सोल्युटली नॉट, बट द प्रॉब्लम इज दैट ही डिड नॉट गो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन एंड हिज क्वालिफिकेशन। वो गया ही नहीं, क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, खालिस्तानी के पास।
यहां पे इंडियंस सक्सेसफुल है, और वहां पे बात यह है कि 90% ऑफ देम हैपन टू बी हिंदूज इन अमेरिका हु आर एट दैट पोजीशन। जो टॉप में उनके बात कर रहा हूं, उसमें नॉन हिंदूज भी हैं, राइट, जो कि टॉप पे जा रहे हैं, नो डाउट। तो देर इज अ सर्टन हेट्रेड फॉर द हिंदू कम्युनिटी among all these losers like Khalistanis and some Pakistanis, ये लूजर हैं। ये इनको तो कोई, इनको वहां पे मैं बता रहा हूं पानी नहीं पूछता कोई अमेरिका में, इनको पानी नहीं पूछता। तो ये बड़े साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, जलन होती है यार, जलन होती है, जाहिर सी बात है। कोई बंदा गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई यूट्यूब का सीईओ है, ये अपने ये अजय बांगा बन गया, ये अपना इधर का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। और इस तरीके से 50-100 इंडियंस हैं। तो एक तो इंडियन से जलते हैं, अब क्योंकि इंडियंस में मेजोरिटी हिंदू की है, तो अभी हिंदुओं से जलते हैं। तो वहां से दे आर बेसिकली, एक तो मन में है जिहाद और फसाद, वो तो है मन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है मन में। लेकिन ये सब क्यों आता है? ये इसलिए आता है जलन, बिकॉज अदर पीपल, राइट, खासतौर से वहां पे जो खालिस्तानीज हैं, जो दीज आर नॉन परफॉर्मर्स, खालिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज, दे आर नॉन परफॉर्मर्स। इनमें से बहुत कम हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, 99% ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स, ये लूजर्स हैं, ठीक है। दिस इज लाइक, अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यार, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। इन लोगों के पास का कुछ नहीं, तो कुड़ते हैं, ये जलते हैं। अब जो आदमी लूजर है वो जल तो सकता ही है, तो जलता है, अब क्या करेगा, मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, तो उसकी औकात ही उतनी है, ठीक है। आप किसी भी खालिस्तानी को सामने बैठा लीजिए, उससे बोलिए कि बहस कर, 2 मिनट में गाली गलौज करेगा, उसको आता ही नहीं, दिमाग से पैदल है, खाली स्थान है, मैंने बताया था ना आपको। तो जॉर्जिया ने ये पास कर दिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदूफोबिया, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस जितने भी हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जाइए, गेट पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड एंड प्रेशराइज योर लोकल पॉलिटिशियंस, योर लोकल लॉ मेकर्स टू पास दिस everywhere across the United States of America, and thank you Georgia for taking this very important first step. कमाल की न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ वर गुड। एक तो वो जो पहले वाली थी अमित शाह वाली, वो कमाल की है, पर उससे पहले उनको बोलो पीओके के वालों को कि सारा जो है ना वो एरिया जो बोल रहे हैं शारदा पीठ, उसको ठीक करो, प्रॉपर करो, रिस्पेक्ट करो उसकी, फिर हम आ रहे हैं, तैयारी रखो उसकी, फिर देखेंगे। ये अगर अपने मतलब के लिए करें, जैसे ये बोल रहे कि थोड़ा आना जाना होगा, उनकी कमाई होगी, थोड़ा टूरिज्म बढ़ेगा, उससे उनको लगेगा कि हम भी आ जा सकेंगे, क्योंकि देखो अभी उनके बुरे हाल हैं। अब बुरे हाल को ठीक करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होंगे अभी के लिए। जैसे ही ये लोग खड़े हो जाएंगे, इनमें ताकत आ जाएगी, ये वापस पाकिस्तान जो है ठीक हो जाएगा, तो इन सब का हो सकता है कि पूरा एटीट्यूड फिर से चेंज होके जो पहले था वही हो जाएगा। तो पहले अपनी कंडीशंस करो, इसको एरिया को ठीक करो, रिस्पेक्ट करो इस एरिया की। जब तक हम लोग बना रहे हैं कॉरिडोर, ये इसको ठीक बना दो। तो अगर वो करने को तैयार हैं तो बात बनती है, नहीं तो फिर ठीक है, फिर हम बताते हैं तुमको, फिर हम पूरा एरिया ले लेंगे। पर मेरे को लग रहा है मोस्टली पीओके वाले लोग जो हैं वो आर रेडी टू नाउ, ऐसी वो सिचुएशन आ गई कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया के साथ हमारे हालात जो हैं, घर में रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। पार्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ओके कर भी रहे हैं तो वो ये देख रहे इकॉनमी उनकी बढ़ जाएगी, अपना फायदा ही देख रहे हैं वो, कोई उसकी वजह से थोड़ी कोई स्पेंड करेंगे पैसा, रहेंगे, खातिरदारी होगी, मतलब अल्टीमेटली वहाँ इकॉनमी उनकी चलेगी। और उसके बाद पता नहीं अगर वो उस चीज़ का मिसयूज कर पाए, साथ में लोग चले जाएं, आ जाए, मतलब उनको वो अपने मेरे ख्याल से गड़बड़ तरीके से देख रहे हैं। और दूसरा, जो अगर हिंदू फोबिया के बारे में कोई लॉ है, दैट्स वेरी नाइस, मगर किसी ने वाकई प्रूव कर दिया होगा कि किसी इंसान ने जस्ट बिकॉज किसी और का रिलीजन हिंदुइज्म में गलत तरीके से, जॉर्जिया में कुछ हुआ होगा मुझे लग रहा है। ये देखना पड़ेगा कि हुआ क्या था। काफ़ी समय से छोटी मोटी न्यूज़ आ रही थी, कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि अब हो गया है, मुझे लग रहा था काफ़ी समय से चल रहा है, शायद हो गया होगा। मगर अब ये स्टडी करनी पड़ेगी कि वहाँ पे क्या ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसको देख के उन्होंने प्रूफ किया कि ये इवेंट इसीलिए हुआ क्योंकि दूसरे इंसान का रिलीजन हिंदुइज्म था और पहले वाले को इसकी तकलीफ थी, उसने अपना ओपिनियन बनाया क्योंकि हिंदू है, उसके तरीके से गलत कार्य किए और प्रूव हो गया कि उसके स्टेप्स सारे अगेंस्ट थे। तो अब देखते हैं क्या है, कौन थे और उसने क्यों किया और क्या प्रॉब्लम्स आई। बट ये
काफ़ी पावरफुल स्टेप है कि वो प्रूव करके उन्होंने ये भी कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई हिंदू फोबिया में जाता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं देखो तुमने लॉ ब्रेक किया है, ये तुम अननेसेसरी डरे हुए हो। उसके लिए चेंजेस भी करने पड़ेंगे, बट वी विल सी कि क्या होता है, बट वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स दोनों टॉपिक्स के ऊपर, खासकर जो अमित शाह जो हैं वो जो खोल रहे हैं उसके बारे में आपका सोचते हो, आपको क्या लगता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।